नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी लिफ्ट में। और आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक राष्ट्र एक चुनाव, जो कि इस समय अगर देखा जाए देश का एक बहुत ही अच्छा मुद्दा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव की, यानी कि ONOE। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, ओ से मतलब है वन, ये आपको ध्यान रखना है। एन से मतलब है नेशन, ठीक है गाइस, नेशन। और इसका मतलब है वन, और इसका मतलब है इलेक्शन। ठीक है गाइज, तो आपको ये ध्यान रखना है, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव। कई बार ONOE की आपसे पूछी जा सकती है फुल फॉर्म भी, तो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए 2 सितंबर 2023 को क्या किया गया, एक समिति का, उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। क्या बनाया गया? उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनाई गई। और इस समिति ने कुछ तथ्य दिए। देखिए, सबसे पहले एक राष्ट्र एक चुनाव का उद्देश्य क्या था, ये समझ लीजिए। एक राष्ट्र एक चुनाव का उद्देश्य है लोकसभा, विधानसभा तथा स्थानीय चुनावों को एक साथ कराना। तो सबसे पहला उद्देश्य एक राष्ट्र एक चुनाव का ये है। उद्देश्य पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। और हमारे देश में 1951-52 से 1965 तक देश में एक साथ चुनाव हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। कब से? 51-52 से 1965 तक एक साथ चुनाव हुए थे। 18 सितंबर 2024 को क्या किया गया, एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। लेकिन ये मंजूरी किस आधार पर दी गई? तो जो उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था 2 सितंबर 2023 को रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। तो देखिए, इस समिति का क्या क्या था, इस समिति का देखो, इसने क्या कहा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा 14 मार्च 2024 को इस समिति का गठन 2 सितंबर 2023 को हुआ। लेकिन इसने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी वो सौंपी थी 14 मार्च 2024 को। ये ध्यान रखना है, 14 मार्च 2024 को जो रिपोर्ट सौंपी गई उस रिपोर्ट के आधार पर हुआ। तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था? प्रस्ताव था चुनाव 2 चरणों में, पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा का, और दूसरे चरण में स्थानीय की निकाय के चुनाव करा दिए जाएं 100 दिनों के अंदर। ठीक है, जो प्रस्ताव आया है वो ये आया है। और इसने देखो, इसके लिए जब हमें एक राष्ट्र एक चुनाव अगर हम लेकर आते हैं तो हमें कुछ संशोधन करने पड़ेंगे। देखिए, संशोधन क्या होंगे, 2 प्रकार के संशोधन करना पड़ेंगे। एक तो संवैधानिक संशोधन विधेयक पास करना पड़ेगा, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेशों के कानून में परिणामी संशोधन करना पड़ेगा, तभी एक साथ चुनाव हो सकते हैं। तो देखिए, संवैधानिक संशोधन विधेयक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि के लिए होगा। देखिए, संसद के सदनों की अवधि के लिए होगा, क्योंकि संसद के सदन का अवधि क्या है? 5 वर्ष है। और अगर हमने एक राष्ट्र एक चुनाव की बात अभी करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी अवधि को खत्म करना पड़ेगा, 5 वर्ष की अवधि को खत्म करना पड़ेगा। ऐसे अनुच्छेद 172 क्या कहता है? राज्य विधानमंडलों की अवधि की बात करते हैं। तो ये भी हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, संशोधन के लिए क्या क्या जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। संशोधन के लिए देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? संवैधानिक संशोधन कर सकते हैं। लेकिन संवैधानिक संशोधन करने के लिए कुछ जरूरी शर्तें होती हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी होता है। तो सबसे पहली शर्त क्या है? दोनों सदनों के कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्य। ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होना चाहिए? उपस्थित सदस्यों के 2/3 पक्ष में हों, या तो जितने सदस्य हैं वो सदन में हों। ठीक है, दूसरा, उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्य क्या होना चाहिए? उस प्रस्ताव के पक्ष में होना चाहिए, तभी एक राष्ट्र एक चुनाव के संविधान में क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन होना चाहिए। अगर राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन नहीं होगा तब भी आप स्थानीय निकाय चुनाव जो हैं वो 100 दिनों के अंदर नहीं करा सकते। तो गाइस, ये बहुत ही अच्छा मुद्दा है। और यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं। अनुच्छेद 368 की बात की गई है। क्या करता है अनुच्छेद 368? आपका
संवैधानिक संशोधन की अनुमति देता है। अनुच्छेद 83 संसद के सदन की अवधि की बात करता है। अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडल अवधि करता है। यहाँ से वन नेशन वन इलेक्शन का सब उच्च स्तरीय समिति का गठन इस पर कब किया गया, तो 2 सितंबर 2023 को किया गया। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, 14 मार्च 2024 को सौंपी, ये आपको ध्यान रखना है। प्रस्ताव को मंजूरी कब मिली है, 18 सितंबर 2024 को मिली है। तो गाइज ये सारे फैक्ट थे, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।